कनाडा ने अपने कंट्री के लिए वर्क वीज़े और स्टूडेंट वीज़े ओपन कर दिए हैं। शायद आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर इस बारे में धूम सुनी हो कि कनाडा ने वीज़े ओपन कर दिए हैं। देखिए, दो तरह के वीज़े हैं, एक स्टूडेंट वीज़े हैं, उसके बाद वर्क वीज़े भी हैं। तो स्टूडेंट वीज़े के लिए आप लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, किस तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना है, किस वेबसाइट के ऊपर जाना है, पहला स्टेप कौन सा है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के लिए एलिजिबल या फिर रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आप लोगों ने फुलफ़िल लाज़मी करनी है, फ़ी कितनी है, सारी डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिहाज से। इस वीडियो में कोशिश करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग डिस्कस करें वर्क वीज़े के। तो स्टूडेंट वीज़े के लिए आप लोग ने ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखना है ताकि आप लोग कोई डिटेल मिस ना कर सके। चलिए जी, तो आप लोग ने आ जाना है गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आके आप लोग ने टाइप कर लेना है न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर। जब आप लोग ये टाइप करके एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आप लोग ने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है, चाहे इसको न्यू टैब में ओपन कर लें, चाहे इसको इसी टैब में ओपन कर लें। जब आपके पास ये न्यू फाउंडलैंड की लेब्राडोर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस हैं। यानी कि यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं आने के लिए या फिर रहने के लिए, जो कि पहला है। उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं स्टडी करने के लिए, कोई चीज़ बाय करने के लिए, प्रॉपर्टी वगैरह कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या फिर आप लोग यहाँ पे जो है वो विज़िट के लिए भी आ सकते हैं। हर एक चीज़ की अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हो सकती हैं। फ़िलहाल के लिए हम लोग जो है वो स्टूडेंट वीज़ा को डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग आ जाएंगे लर्न के ऊपर। लर्न के ऊपर जब हम लोग क्लिक करेंगे, ये जो ऊपर आपके सामने ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, जब हम लोग इंस्टीट्यूशन के ऊपर आएंगे तो ये साइड में हमारे सामने जो है वो कुछ इंस्टीट्यूशन या फिर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं। फ़िलहाल के लिए हम लोग इनको पॉज पे करेंगे, हम लोग दूसरे स्टेप के ऊपर आएंगे, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नीचे अप्लाई का बटन है, आप लोगों ने अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी हम लोग डायरेक्ट अप्लाई नहीं करने वाले, अभी बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप लोग जो है वो सारे स्टेप्स कर लें और आपको बाद में पता चले कि हम लोग तो अहल ही नहीं है, हम लोग तो एलिजिबल ही नहीं है। तो इसलिए आप लोगों ने ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। अब ये देखें, ये बता रहे हैं कि पहला स्टेप ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग ने कोई एक स्कूल यानी कि इसको कह लें कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जो है वो सेलेक्ट करनी है और उसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना है। उसमें एप्लीकेशन आप लोगों ने सबमिट कर देनी है। उसके बाद अगर आप लोग जो कैंपस के अंदर ही रहना चाहते हैं तो आप लोग ने उसके हवाले से भी एप्लीकेशन जो वो सबमिट कर देनी है कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। आपने एक कॉलेज सेलेक्ट करना है या फिर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे अपने एडमिशन के लिए आप लोग ने अप्लाई कर देना है। एडमिशन हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। वो कहते हैं बिफोर यू कम स्टूडेंट वीज़ा, कहते हैं कि आप लोगों ने स्टूडेंट वीज़ा से पहले क्या करना है, अपने एडमिशन को कंफर्म करना है। जब आप लोगों का एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद आप लोगों ने आगे क्या करना है, उसके बाद आगे आ जाता है, आपने अप्लाई भी कर दिया, आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म भी हो गया। उसके बाद आप लोग जो है वो यहाँ पे 3 स्टेप आ जाते हैं। पहले आप लोगों ने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, उसके बाद आप लोगों ने स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी अपना देख सकते हैं इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो आप स्टूडेंट वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट वर्क परमिट क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे बाद में, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग ने इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलना है, इसलिए बारी बारी सारी चीज़ को डिस्कस करना है। पहले आ जाता है चेक योर एलिजिबिलिटी कि आप लोग अहल भी हैं कि नहीं। उसके बाद स्टूडेंट वीज़ा और स्टूडेंट वर्क परमिट। ऐसा ना हो कि आप सारे स्टेप्स कर लें, बाद में आपको पता चले कि आप लोग तो वहाँ जाने के लिए अहल ही नहीं है, तो आप लोगों को फिर जो है वो पछतावा होगा। तो पहले नीचे आ जाता है ग्रेजुएट एंड पीएचडी स्टूडेंट्स, यानी कि जो ग्रेजुएट्स हैं और पीएचडी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ से आके जो है वो ले सकते हैं। इनके लिए उन्होंने अलहदा से एक जो टैब है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, लेकिन हम लोग फ़िलहाल इसकी डिटेल में नहीं जाने वाले। हम लोग जो है वो अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने वाले हैं कि हम लोग एलिजिबल भी हैं कि नहीं, और
कौन-कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर हैं, कौन-कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे चेक योर एलिजिबिलिटी के ऊपर। जब हम लोग चेक योर एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास जो है वो पेज ओपन हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह का। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि डू यू वांट टू कम टू कनाडा और एक्सटेंड योर स्टे, कि क्या आप कनाडा आना चाहते हैं या फिर आप अपना स्टे यहाँ पे इंक्रीज़ करना चाहते हैं अगर आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं तो। ये देखें लिखा हुआ है, अगर आप लोग कनाडा आना चाहते हैं या फिर अपना जो स्टे है वो यहाँ पे इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखें कि आप लोग एलिजिबल हैं या फिर नहीं। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि हमें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। लिखा हुआ है डू यू वांट टू वर्क स्टडी विजिट ट्रैवल थ्रू और लिव परमानेंटली इन कनाडा, कि आप स्टडी करना चाहते हैं या फिर परमानेंटली यहाँ पे रहना चाहते हैं या फिर यहाँ पे काम करना चाहते हैं। तो ये 10 से 15 मिनट का एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आप इसको देखें। यहाँ पे जो है चेक करें कि आप लोग एलिजिबल हैं कि नहीं। कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, अपनी नेशनैलिटी प्रोवाइड करनी है, एज, उसके बाद लैंग्वेज एबिलिटी, फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताना है, एजुकेशन के बारे में बताना है, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, उसके बाद इनकम एंड नेट वर्थ, इसमें किसी के भी बारे में पूछा जा सकता है वो बताना है। और लास्ट में आ जाता है डिटेल ऑन एनी जॉब ऑफ़र। अगर आप लोगों को कोई जॉब ऑफ़र है तो आप लोग जो है वो यहाँ पे वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं कुछ चीज़ें। ये देखें लिखा हुआ है, अगर हम लोग ने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं तो हम लोग जो है वो इस एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास हो गए हैं। तो ये उन्होंने एक नोट लिखा हुआ है, कहते हैं इम्पॉर्टेंट। उन्हें लिखा हुआ है कि अगर आप लोग जो है वो यहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी को जो है वो पास कर जाते हैं तो इसकी 100% कोई गारंटी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग एलिजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों ने पास किया और आप लोगों को वीज़ा गारंटीड मिलेगा। एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब सिर्फ यह है कि आप लोग अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। आप लोगों को 100% जो है वो वीज़ा यहाँ पे इसकी गारंटी या फिर अश्योरिटी नहीं होती। अब एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं यहाँ पे देखें। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा, क्या करना चाहते हैं कनाडा में। हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा, के कितने लंबे अरसे तक कनाडा में स्टे करना चाहते हैं। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी यहाँ पे जो कि आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है। ये थोड़ी सी टेक्निकल हैं, मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो बना दूँ अलहदा से, उसके ऊपर आपको बताऊँ कि आप लोगों ने एलिजिबिलिटी टेस्ट को किस तरीके से पास करना है, किस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ये हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद तो कुछ चीज़ें टेक्निकल हैं तो आप लोग जो है वो उनको जो है वो कुछ ख़राब ना कर दें। कोशिश करेंगे कि आप लोगों को वीडियो बना के बता दें किस तरीके से आप लोग ने ये चीज़ें अप्लाई करनी है। एक स्टेप हो गया, आप लोग ने एलिजिबिलिटी चेक कर ली। उसके बाद आ जाती है स्टूडेंट वीज़ा की। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, इसमें आपको बताया जाएगा कि आप लोगों ने कौन कौन सा प्रोसेस है, स्टेप क्या है, या फिर वर्किंग किस तरीके से होनी है, प्रोसेसिंग किस तरीके से होनी है। स्टडी परमिट यानी कि आप लोगों का एडमिशन हो गया, आप लोगों को स्टडी परमिट मिल गया कि आप लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आप लोग जो है वो यहाँ पे आके जो है वो आप स्टडी कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन यहाँ पे आके कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोगों को ये परमिट मिल गया, आप लोगों का एडमिशन हो गया, पहला स्टेप हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यह हम लोगों ने सेक्शंस देखने हैं। हु कैन अप्लाई रिक्वायरमेंट यू नीड टू गेट स्टडी परमिट, यानी कि आप लोगों को स्टडी परमिट के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए, आप लोगों ने राइट डॉक्यूमेंट लेने हैं। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों ने अप्लाई करने के बाद बायोमेट्रिक प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट वगैरह को रेडी करना है और देख लेना है कि कौन कौन वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें, ये कोई इतनी जो है वो मुश्किल नहीं है। तो मुश्किल यहाँ पे जो चीज़ें आ जाती है वो आगे आने वाली हैं। यहाँ पे एक और आ जाता है स्टूडेंट वर्क परमिट। मैंने बोला था कि आप लोगों को बाद में बताएंगे। देखिए स्टूडेंट वर्क परमिट का मतलब यह है कि आप लोग वहाँ पे जाते हैं, स्टडी करते हैं, तो आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस भी तो कवर करने हैं। तो आप लोग इंटरनेशनल वहाँ पे हैं तो आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस क्लियर करने हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने स्टूडेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है कि मैं कितने घंटे जो है वो काम कर सकता हूँ अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। ठीक हो गया, तो आप लोग ने वहाँ स्टूडेंट वर्क परमिट लेना है, आप लोग ने वहाँ पे अप्लाई करना है।
यानी कि अपने अप्लाई किस तरीके से किस काम के लिए करना है, अपने जॉब के लिए, स्टूडेंट जॉब के लिए। कुछ लोग 5 घंटे होता है, 6 घंटे हो सकते हैं, 10 घंटे हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ सिचुएशंस के ऊपर। यानी कि आप लोगों ने स्टूडेंट वर्क पहला स्टेप हमारे पास था एलिजिबिलिटी चेक। आप लोग ने अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना है, उसके बाद आप लोगों ने स्टूडेंट वीज़ा, उसके बाद वर्क परमिट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अगेन जो है वो हम लोग आएंगे वापस पहले स्टेप के ऊपर। लिखा हुआ है कि पहला स्टेप ये है, इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, वो कहते हैं कि आप लोगों ने पहले यहाँ पे कोई एक कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे किसी एक को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई करना है। जहाँ से जब आपको एडमिशन लेटर आएगा उसके बाद वीज़ा का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। एक सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन होगी तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो अप्लाई का बटन है सामने। ये एक हमारे पास एक कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन होगी। हम लोग ने यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे, जब ये हमारा एडमिशन कंफर्म करेंगे उसके बाद हम लोग अपना जो है वो वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग ने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। कहाँ पे क्लिक करके करना है वो आगे आपके सामने ऑप्शन आने वाला है। लेकिन उससे पहले हमारे जहन में कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि हम लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं एडमिशन के लिए। तो हमें पता होना चाहिए, हम लोगों ने एक चूज़ कर लेना है कि किस प्रोग्राम में हम लोग अप्लाई करने वाले हैं और किस कैंपस में करने वाले हैं। सपोज़ हम लोग जो है वो अगर किसी प्रोग्राम में अप्लाई करने वाले हैं तो हमें उसका पता होना चाहिए, उस कैंपस का पता होना चाहिए, या फिर हम लोग उसको चूज़ करें वाइजली। उसके बाद जो है वो रिव्यू एप्लीकेशन डेडलाइंस, हम लोग ने एप्लीकेशन की जो डेडलाइंस हैं उन डेडलाइंस को अच्छे तरीके से रिव्यू कर लेना है। उन डेडलाइंस को हम लोग ने मिस नहीं करना। थर्ड पॉइंट आ जाता है चेक द एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। जो कि एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ जनरल रिक्वायरमेंट होती हैं, कुछ दूसरी रिक्वायरमेंट होती हैं, हम लोगों ने उनको चेक कर लेना है। जनरल रिक्वायरमेंट में यही कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि आप लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि आप लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, एट्सट्रा एट्सट्रा। और जो हमारे पास दूसरी जो रिक्वायरमेंट आ जाती है वो आ जाती है कम्पेटिटिव एंट्री प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स। यानी कि जो दो रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। ठीक हो गई, इनका रिव्यू आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद हमारे सामने जब आप लोगों ने ये भी कर लिया, ये रिक्वायरमेंट्स भी देख ली, तो हमारे सामने एक और चीज़ आ जाती है एडमिशन कैटेगरीज़। यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ हैं एडमिशन की, तो आप लोग ने इनको देख लेना है। ठीक होगा जी, आप लोगों ने चूज़ कर लेनी है। जब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी, आप लोगों ने रिव्यू कर लिया, फिर आप लोग ने अपनी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट करनी है। एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक होगा जी, ये देखें एप्लीकेशन स्टार्ट करने में इसकी फ़ी क्या है ये भी आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे खुद ही बताया गया है, इन्होंने खुद ही बताया हुआ कि हमारी ये वाली फ़ी है और ये फ़ी जो है वो आप लोग पे कर सकते हैं। इंटरनेशनल लोगों के लिए क्या फ़ी है, कैनेडियन लोगों के लिए क्या फ़ी है, ये डिटेल्स उन्होंने वहाँ पे जो है वो मेंशन की हुई हैं। तो आप लोग जो है वो अप्लाई अपनी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं आप लोगों को, जो अब आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ों की ज़रूरत होगी जो कि उन्होंने बताया हुआ है। ठीक होगा जी। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। जब हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे सामने कुछ जो डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी। ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट। हम लोग यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद जो है अपनी एप्लीकेशन जो है वो हम लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे और फ़ी पे कर देंगे। ये भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्लिक करके हम लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, यानी कि सिंपली हम लोगों ने साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद साइन इन करना है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई करना है। ठीक होगा, ये चीज़ें होगी। उसके बाद बारी आ जाती है एप्लीकेशन सबमिट करने की। हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है और फ़ी पे कर देनी है। अब फ़ी हमारी कितनी है, फ़ी भी उन्होंने खुद ही बताई हुई है। अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर उन्होंने पेमेंट डिटेल्स वगैरह ये कुछ चीज़ें उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग आ जाएँ तो उन्होंने जो है फ़ी की यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं। कुछ जो है वो जनरल एप्लीकेंट के लिए हैं। अब देखिए अगर आप लोग कैनेडियन एप्लीकेंट हैं तो यहाँ पे आप लोगों को $60 पे करना पड़ेगा। और अगर आप लोग जो है वो इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं तो आप लोगों को यहाँ पे $120 जो है वो पे करने पड़ेंगे। तो ये हम लोग स्टूडेंट वीज़ा की बात कर रहे हैं। कोशिश करेंगे बहुत जल्दी आप लोगों को वर्क वीज़ा के बारे में बताएं, क्योंकि अगर आप लोगों को स्टूडेंट वीज़ा की ईमेल आ जाती है
कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ, तो आप लोग स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को जब आए आप लोगों ने वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो आप लोगों ने कहाँ पे करना है, आप लोगों को किसकी ईमेल आनी चाहिए और आप लोगों का प्रोसेस क्या है, वो डिस्कस करने की हम लोग कोशिश करेंगे। कोशिश करूँगा बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वर्क वीज़ा के बारे में बताऊँ, तो आप लोग इन चीज़ों को देख लेना है।